साथियों, अब बेरोजगारी का नाम मिटाने के लिए एक नया जो है नाम दिया गया है, नया नाम दिया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उसका बेरोजगार का जो नाम है वो बदलकर आकांक्षी युवा कर दिया है, जो 29 लाख के पार है। मतलब मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारों की संख्या है वो है 29 लाख, जिसका बेरोजगार नाम हटाकर आकांक्षी युवा कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे क्या रोजगार मिल जाएगा? ये बड़ी भ्रम की बात है। सरकार के जवाब से भ्रम की स्थिति बदल गया है नाम। देखो, किसी बेरोजगार को अगर हम ये बोलें कि वो तो स्वतंत्र है, तो क्या उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या निकल कर आया है। तो प्रदेश में बेरोजगारों के नाम से पीछा छुड़ाने के लिए सरकार ने अब नाम बदलकर आकांक्षी युवा कर दिया है। मतलब अब बेरोजगार नहीं कहोगे आप कहोगे आकांक्षी युवा हो आप, तो ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश में बेरोजगार की संख्या 29 लाख के ऊपर है, अब उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, उनको आकांक्षी कहा जाएगा सरकार की ओर से, ठीक है। दरअसल विधानसभा में सवाल आया था कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो इसके लिखित जवाब में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि एमपी में रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। आकांक्षी युवाओं की जानकारी संधारित की जाती है। वर्ष 2021 से अब तक लाए गए 2709 रोजगार मेले में 3,22,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए हैं। 4 वर्ष में लगाए गए जॉब फेयर में 465.84 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं विधानसभा में जुलाई में सरकार ने जानकारी दी थी कि उसमें प्रदेश में 25,82,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसके बाद दिसंबर में विधानसभा को बेरोजगारों के संबंध में बताया था कि इसकी संख्या 26,36,000 हो गई है। अब यह बताया गया है कि प्रदेश में 29,36,000 आकांक्षी युवा हैं। क्या नाम बदलने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? तो ये बेरोजगारी का जो ठप्पा हटाने के लिए आकांक्षी युवा करने का कोई औचित्य मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वही है, रोजगार न देना सबसे बड़ी जो है चीज़ है, वो जो है सरकारें कर रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कुछ ज़्यादा ही है। तो अब मध्य प्रदेश के युवाओं को जागने की ज़रूरत है अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी तब तक किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि हम अपने प्रयास में या अपने संघर्ष में सफल हैं। तो ये तो कोई अर्थ नहीं निकला मेरे हिसाब से तो। लेकिन इस तरीके से बेरोजगारी का नाम आकांक्षी युवा कर देना, ये कोई इसका अर्थ मेरे तो समझ में नहीं आता, किसी के समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, नाम बदलने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है साथियों। तो अब देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये नाम बदले जा रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।